नमस्कार दोस्तों। कोरोना का प्रकोप अभी कम नहीं हुआ है, लेकिन लोग जो हैं वो इस तरह से निकल रहे हैं सड़कों पे, जैसे लग रहा है कि अब बीमारी खत्म हो गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अनलॉक जो हुआ है ये इसलिए नहीं हुआ है कि आप लोग एकदम निर्भीक होके निश्चिंत होकर के घूमिए, आराम से बाहर खाइए पीजिए और खूब मौज मस्ती कीजिए। ये ऐसा नहीं है। यही ये समय है कि जब इटली में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया था। तो ये समय लॉकडाउन खोला गया है, इसलिए नहीं खोला गया है भाई आप कब तक घर में रहोगे, कब तक आपका कारोबार बंद रहेगा, कब तक कैसे कोई जिएगा। रोजगार तो जरूरी है ना। ये इसलिए खोला गया है कि सब लोग अपने अपने रोजगार पे लौटें, सब लोग अपना अपना काम शुरू करें। अब देखिए दिल्ली में तो जिम वगैरह भी खुल गए हैं और मेट्रो भी चलने लग गई है। टाइम लिमिट में ही चल रही, पर चल तो रही है। तो आपको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ आजकल कि बाहर कुछ लोग हैं जो है वो सुरक्षा का पालन कर रहे हैं अपना, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल निश्चिंत होके घूम रहे हैं। अभी परसों ही मैंने एक आदमी को देखा, ट्रक के पास खड़ा था। मैंने कहा कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ है? तो वो बिल्कुल निश्चिंत होके कह रहा था, बोलता है अरे 15 दिन में खत्म हो जाएगा, अब खत्म है कोरोना। अब न्यूज में कह रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया। मैंने कहा कौन सी न्यूज आपने देखी, किस न्यूज में बता दिया गया? ये दुष्प्रचार पता नहीं कहाँ से हो रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े चिंता की बात है कि कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है। ये अलग बात है कि रिकवरी रेट भी अच्छी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लगभग 97 लाख, मतलब एक एक दिन में इतने इतने केस आ रहे हैं कि आपको आश्चर्य हो जाएगा। 1-1 लाख तक पहुंचने वाला है केस। और अगर यही हाल रहा तो हमारा देश अब कोरोना पॉजिटिव में नंबर 1 पे आने वाला है। इसीलिए सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग जो कोरोना के समय में, लॉकडाउन के समय में जैसे रहते थे वैसे ही रहिए। बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के बाहर मत निकलिए। खास तौर से थोड़े एजेड लोग हैं, 50 से ऊपर जो लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये आप मत सोचिए कि कोरोना खत्म हो गया और हम बाहर निकल के घूमने लग जाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको कब इस बीमारी के अंदर आने का आप जान भी नहीं पाएंगे, आप कब इससे ग्रसित हो जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि घर में ही रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए। कोई बर्थडे पार्टी, कोई पार्टी, शादी और एंगेजमेंट, ये सब बिल्कुल अटेंड मत करिए। और मैं तो कहती हूँ कि लोगों को शादियां और ये खुशियां टाल देनी चाहिए। हर साल बर्थडे आएगा, अगले साल शादी कर लीजिए, लेकिन कहीं जाके और कहीं कुछ सेलिब्रेट करके बीमार होने से तो अच्छा है। पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ऐसे ही बाजार में इधर उधर सब जगह लोग घूम रहे हैं और मास्क लगाए भी रहेंगे। बात करते हैं तो मास्क को नीचे कर लेते हैं। क्या फायदा उस मास्क का, जब उस मास्क से आपको आपकी सुरक्षा के लिए है, आप उसको नीचे करके बात कर रहे हैं, तो आपका जो है थूक किसी और के मुंह पे जाएगा और किसी और का आपके ऊपर आएगा। तो मुंह, नाक और आंख, यही चीज तो बचानी है। कोरोना इसी से तो फैल रहा है। हम हाथों को इधर उधर लगाएंगे, फैलेगा। तो इसीलिए जो है प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग का हम कर रहे थे, 6 फीट या 2 गज की दूरी वो बना के रखिए, सभी से बना के रखिए। बाहर निकलिए, भीड़ भाड़ इलाकों में जाने की जरूरत ही नहीं है। पूरा डिस्टेंस बना के चलिए। घर में भी रहिए तो बार बार हाथों को साबुन पानी से धोइए, बार बार धोइए। कुछ भी छूइए, हाथ धोइए। बाहर से कुछ भी आइटम आता है, कुछ भी आप मंगाते हो बाहर से, उसको आप पहले सैनिटाइज करिए। सैनिटाइजर उसके ऊपर छिड़क दीजिए, उसको रख दीजिए थोड़ी देर तक, इसके बाद ही उसको हाथ लगाइए। इस तरह से कोई भी बाहर से चीज आती है, बच्चों को बिल्कुल मत छूने दीजिए। बच्चों को कोई भी बाहरी चीज को हाथ मत लगाने दीजिए। आप खुद भी अगर बाहर से आए हैं, बच्चों को मत छूइए। सबसे पहले बाथरूम में जाके अपने कपड़े चेंज करिए, उनको सर्फ या साबुन या सोडा किसी चीज में डालिए और पूरा हाथ, पैर, मुंह, जो भी आपके शरीर का हिस्सा खुला था, उस सबको अच्छे से साबुन पानी से धोइए और ये सब चीज की एहतियात बरतिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो देख के बहुत चिंता में पड़ जा रही हूँ कि लोग इतने ज्यादा
एकदम सोच रहे हैं लोग कि खत्म है कोरोना, अब है ही नहीं, और जबकि कोरोना और ज़्यादा फैल रहा है। यही लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं मॉल्स खुल गए हैं, कहीं जिम खुल गया है, दुकानें खुल गई हैं, सारे व्यावसायिक संस्थान खुल चुके हैं, तो लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि अब ये सारी चीज़ें खुल गई हैं तो अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी अपना जो है बहुत अच्छे से फैलने वाली स्थिति में हमारे देश में आ चुका है। तो मेरी आप सब लोगों से विनती है कि सभी लोग बाहर निकलिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, बिना मास्क के कभी मत निकलिए। जरूरी हो तो आप ग्लव्स भी पहन लीजिए, और आप मास्क लगा कर ही, मास्क को तो हमेशा अपने पर्स में, पॉकेट में रखिए कि भाई मास्क लगा के ही जाना है। कपड़े का मास्क बना लीजिए, डेली धोइए, आकर के उसको धो दीजिए, फिर डालिए, फिर पहनिए, लेकिन विदाउट मास्क बाहर बिल्कुल मत निकलिए। चाहे वो आप कितने भी अपने खास मित्र, अपने भाई बहन, किसी के साथ भी बाहर जा रहे हैं, पर आप मास्क के बिना बाहर मत निकलिए। और आप टिश्यू पेपर रखिए या कागज के टुकड़े रखिए, कुछ भी रखिए, आप लिफ्ट के बटन दबाइए, कुछ भी बाहर की चीजें छूते हैं, अगर आप अपने नंगे हाथों से, अगर ग्लव्स पहने हैं तो ग्लव्स तो उतार के फेंक दीजिए आने के बाद, और नहीं तो आप नंगे हाथों से छू रहे हैं तो आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। बाहर सैनिटाइजर की जरूरत है, घर में नहीं। घर में सिर्फ साबुन और पानी से हाथ धोइए। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, और खास तौर से बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से अपने आप को बचाइए, मत जाइए भीड़ के इलाकों में। माफी मांग लीजिए किसी के घर जाने से, किसी को घर में आने भी मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं भी बाहर चार निभाने की। मैं देख रही हूँ नए नए लड़के हैं, वो लोग पार्टीज भी कर रहे हैं, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, कितने हादसे हो रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, और प्रॉपर जो है वो बाहर निकलिए, और बाहर से घर में आइए तो अपने कपड़ों को धोने के लिए डालिए, अपना हाथ पैर मुंह अच्छे से साबुन से, पानी से वॉश करिए। बहुत ही ज़रूरी हो गया है, और ये एकदम पीक टाइम चल रहा है। अब कोरोना एकदम तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। 1 करोड़ से ऊपर हमारे देश में टेस्ट हो चुके हैं, और आप समझिए कि कितने लोग जो है पॉजिटिव। आपने कल ही देखिए संसद में कितने सारे लोग जो है वो 26 सांसद जो है वो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो जब टेस्ट हो रहा है तब पता चल रहा है कि लोग पॉजिटिव हैं। आखिर वो लोग भी तो फैला ही रहे हैं कि सबको। तो आप बाहर निकलने का बिल्कुल भी कुछ बहाना ढूंढ लीजिए, घर ही में रहिए। क्या जरूरत है बाहर निकलने की? बहुत जरूरी है तो कोई एक आदमी जाइए, ठीक है। आप ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, प्रॉपर अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। मास्क हमेशा लगा के रखिए, हमेशा बात करिए मास्क लगा के रखिए, मास्क को नीचे मत कर दिए। और किसी को अगर आप देखते भी हैं कि मास्क नीचे करके बात करता है, उसको तुरंत टोकिए, ये तुमने मास्क नीचे क्यों कर रखा है, मास्क है किस लिए। और अगर कोई मिलता है बिना मास्क के तो उसे जरूर कहिए, उससे जरूर टोकिए। गाड़ियों में इधर उधर सब जगह लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, लेकिन जो पैदल चलने वाले हैं, आमतौर से गलियों में, सड़कों पे बिना मास्क के लोग बड़े धड़ल्ले से घूम रहे हैं। और ये सतर्क होने का समय आ गया है भाइयों बहनों। बहुत ही ज़रूरी है मास्क का उपयोग करना। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोग अभी जो है वो पूरा कोरोना का जितना भी एहतियात है वो सब बरत रहे होंगे, जितनी भी आपको सावधानियां बरतनी है सब बरत रहे होंगे। और अपने अपने तरीके से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और इस कोरोना बीमारी से लड़ने का यही तरीका है, बचाओ, सिर्फ बचाओ। देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो देखिए वैक्सीन, दवाइयाँ खोजने में पूरा देश लगा हुआ है, सब सारे विश्व के देश लगे हुए हैं, लेकिन जब तक कोई दवाई नहीं आती है तब तक कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। मैं भी यही कहूँगी। और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, और पूरी सावधानियों के साथ रहिए। इसी कामना के साथ अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।